दोस्तों नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सदस्य संख्या लगभग 14 करोड़ है, 140 मिलियन, उसने अपना अध्यक्ष चुन लिया है। अध्यक्ष चुना गया है नितिन नवीन को। इससे पहले नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे बीजेपी की। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे चर्चे हैं। चर्चा ये भी है कि बीजेपी में कोई सामान्य कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी में आपकी किस्मत कभी भी खुल सकती है और बीजेपी के लोग बहुत वाहवाही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बताया कि अब नितिन नवीन उनके बॉस हैं। हालांकि पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, कोई ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी उनके बॉस हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी बॉस हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर किसी को बॉस कह रहे हैं, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी कहना चाहते हैं कि वो उनका बॉस है। एक्चुअली जनता भी समझ रही है कौन बॉस है। खैर, ये तो अलग कहानी है। अब आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नितिन नवीन का चुना जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए ही क्यों खतरनाक है। क्या भारतीय जनता पार्टी केवल गुजरात लॉबी के लिए बनी है? और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के अंदर ही इंटरनल डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। यह सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषय को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। भाजपा के अध्यक्ष का चयन पिछले 2-3 साल से लगातार चल रहा था। कई सारे नाम इस चर्चा में थे, जिसमें शिवराज चौहान, धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े नाम शामिल थे। लेकिन इन नामों को दरकिनार करके बीजेपी ने नितिन नवीन को चुना। बीजेपी ने खैर गुजरात गैंग ने चुना। नितिन नवीन के चुने जाने के पीछे की पूरी कहानी समझने से पहले आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। आपने 2-3 साल में भाजपा का एक पैटर्न देखा होगा। 2-3 साल क्या, 2019 के बाद एमपी में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है और चुन लिया जाता है सीएम मोहन यादव को। इनको पर्ची सीएम भी कहा जाता है। इसके बाद राजस्थान में वसुंधरा राजे, जो बीजेपी की सबसे बड़ी नेता हैं, उनको दरकिनार करके भजन लाल को चुन लिया जाता है। यानी अब सीएम पद उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके पास पावर ना हो, जिसका अपना मास अपील ना हो। हालांकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इसके अपवाद हैं। उसका रीजन है कि योगी आदित्यनाथ एक रेवेलियन नेता है बीजेपी के, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं सत्ता पाने के लिए, और ये बीजेपी के आला कमान को पता है। खैर, सेम कहानी दोहराई गई उड़ीसा में। उड़ीसा में भी ऐसे व्यक्ति को सीएम चुना गया जिसका कोई भी जनाधार उस तरह नहीं है। यही कहानी दोहराई गई छत्तीसगढ़ में। मतलब गुजरात लॉबी ये चाहती है कि कोई व्यक्ति उसके सामने सीना तान करना खड़ा हो जाए। और तो और बीजेपी की गुजरात लॉबी एक कदम आगे चली गई और एक नमूना चुन लिया उसने, दिल्ली का नमूना, जिसको एक्यूआई का नहीं पता है, जिसको दिल्ली के पॉल्यूशन का नहीं पता है, जिसको जनरल नॉलेज नहीं है, जिसको ये तक नहीं पता है कि भगत सिंह ने अंग्रेजों की असेंबली पर बम फेंका था, वो कह रही कांग्रेस की असेंबली पर। मतलब इस तरह के नमूने बीजेपी अगर चुन रही है। और एक्यूआई ये कैसा आपका टेम्परेचर है? और एक्यूआई ये कैसा आपका टेम्परेचर है? इसका मतलब है कि सारी सत्ता का केंद्र एक जगह, सेंट्रलाइज्ड पावर। वही बीजेपी जो लोकतंत्र का ढोंग करती है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लोकतंत्र उनके खून में है, लेकिन वाकई में लोकतंत्र क्या होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है, पार्टी के अंदर क्या चुनाव हुआ। इसके पहले शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चुनाव हुआ था। उसको मीडिया ने खूब कवर भी किया था और तरह तरह की बातें की थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस आला कमान सपोर्ट कर रहा है, गांधी परिवार सपोर्ट कर रहा है। लेकिन किसी गोदी मीडिया के मुंह से चूं तक नहीं निकली कि आखिर बीजेपी में किसी व्यक्ति ने कंटेस्ट क्यों नहीं किया। नितिन नवीन अकेले क्यों निर्विरोध चुन लिए गए, वो भी ऐसी पार्टी में जो 14 करोड़ जिसके मेंबर हों। और यह बहुत खतरनाक बात है। खतरनाक बात इस लिहाज से है कि किसी भी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या बात होती है। इंटरनल डेमोक्रेसी में किसी व्यक्ति का चुनाव, कैंडिडेट का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव, किसी पद का चुनाव, संगठन में मंत्री बनाने का चुनाव, संगठन महासचिव का चुनाव, ये सब कैसे होता है? ये सब चुनाव से होता है। यानी कई लोग कंटेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप अमेरिका में देखते होंगे, अमेरिका में खैर अलग ही पॉलिसी है। तो कंटेस्ट करने के बाद चुनाव होता है, पार्टी के मेंबर्स या पार्टी की जो कोर कमेटी होती है वो वोट देती है और वोट देकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना जाता है। यही बीजेपी लगातार नेहरू पर आक्रमण करती है और कहती है कि नेहरू को ऐसे ही चुन लिया गया क्योंकि पटेल जीत रहे थे। और यही बीजेपी अपने काम में, अपने कार्य में किस तरह का काम कर रही है आप देख रहे हैं। तो क्या बीजेपी हमेशा से ऐसी थी? नहीं, 2014 के पहले बीजेपी ऐसी नहीं थी। बीजेपी ने कई सारे ऐसे ताकतवर अध्यक्ष देखे जो अपने प्रधानमंत्री से असहमति रखते थे। उन अध्यक्षों में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे पहले आता है। लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे व्यक्ति थे जो कई बार वाजपेयी से भी सहमत नहीं होते थे। उनकी आवाज का वजन इतना था कि बीजेपी संगठन पर उनकी आवाज का मतलब होता था। उसके बाद राजनाथ सिंह ने भी काफी हद तक संगठन का विस्तार किया, अपनी आवाज रखी,
और अपनी मुखर व्यक्तित्व के कारण बीजेपी में उन्होंने अलग पहचान बनाई। इसके अलावा नितिन गडकरी तक भी मामला सही था। मुरली मनोहर जोशी, कुशुभाई ठाकरे, ये सब अध्यक्ष ऐसे थे जो प्रधानमंत्री से भी असहमति रखते थे कई बार, कई मुद्दों पर, अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री से। लेकिन अब अध्यक्ष कैसे बनाए जा रहे हैं? जेपी नड्डा को आप जानते हैं कि नड्डा का, आगे नहीं बोलूंगा, कब खींच लिया जाए कोई नहीं जानता है। और उसके बाद नितिन नवीन को बना दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नितिन नवीन मोदी और शाह के करीबी हैं। 14 करोड़ की पार्टी में इस समय दो व्यक्ति सेंट्रल में हैं। ये भाजपा की अपनी इंटरनल राजनीति के लिए भी खतरनाक है। भाजपा जो अपने आप को कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, एआईडीएमके, डीएमके, बहुजन समाज पार्टी, उससे अलग दिखाती है। वो कहती है कि हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या वाकई में भाजपा में इंटरनल डेमोक्रेसी है? जब अध्यक्ष चुन लिया जा रहा है, निर्विरोध चुन लिया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हो रहा है। ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। 3-4 लक्षण आप देखिए जिससे आपको ये पता चलेगा कि बीजेपी में इस समय शक्ति का केंद्र एक है। कई सारे पॉपुलर सीएम चुनाव के पहले या बाद में हटा दिए गए। इसके अलावा बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अब चुन लिए जा रहे हैं। स्टेट से कोई राय मशविरा ही नहीं लिया जा रहा है। चुनाव के पहले जो बीजेपी के प्रभारी भेज दिए जा रहे हैं किसी स्टेट में, वहां स्टेट से कोई राय मशविरा नहीं किया जा रहा है। यानी इट्स नॉट फेडरल पार्टी, इट्स नाउ अ कमांड पार्टी। बीजेपी को इस समय कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जा रहा था, लेकिन अब ये कमांड की पार्टी है, ये आला कमान की पार्टी है। एक समय बीजेपी अपने आप को कहती थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियों से बीजेपी इसी मामले में अलग है। लेकिन इसी मामले को लेकर अब सब कुछ, अब क्या होता है, स्टेट के पास मैसेज डिलीवर किया जाता है कि सेंटर ये चाहता है। चर्चा यहां तक है कि उत्तर प्रदेश के सीएम डीजीपी तक नहीं बदल पा रहे हैं अपने मन से, बिना अमित शाह और बिना कोर कैडर के। यानी कोर कैडर नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब कार्यकर्ताओं से या किसी व्यक्ति से लॉयल्टी की अपेक्षा पार्टी विचारधारा के प्रति नहीं होती, व्यक्ति के बीच होती है। और वो व्यक्ति, वो गैंग गुजरात गैंग है। मैं गुजरात गैंग क्यों कहता हूं? क्योंकि गुजरात गैंग ने न केवल देश से डेमोक्रेसी खत्म की, अपनी पार्टी से भी डेमोक्रेसी खत्म कर दी है। अब बीजेपी केवल 2 नामों से जानी जाती है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वही होगा, अमित शाह जो कहेंगे वही होगा, बाकी कुछ भी नहीं है। बीजेपी अब केवल और केवल 2 लोगों के बीच की पार्टी है और बीजेपी के अंदर भी इसका विरोध होता है, हालांकि खुलकर नहीं होता है। आप इस पर क्या कहते हैं? क्यों नितिन नवीन का चुना जाना न केवल बीजेपी के लिए खतरनाक है, बल्कि भारत की राजनीति के लिए भी खतरनाक है? अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।